Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। हाँ जी, अब इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस और उसका भी फर्स्ट पार्ट है जो न्यूट्रिशन, उसकी हम रिवीजन करेंगे इसमें। इससे पहले मैं ये बता दूं कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। लाइफ प्रोसेसेस ऐसी सारी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही चलती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, जो कि हम फूड वगैरह लेते हैं, न्यूट्रिशन में आ जाएगा। उसके बाद जो फूड लिया उसको डाइजेशन करते हैं, या फिर पहले हम कह लें कि रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन। उसके बाद जो हमें फूड मटेरियल फाइनली मिला, एनर्जी मिली, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है थ्रू ब्लड, कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड यहाँ से वहाँ जाता है। लास्ट जो पार्ट है उसमें ब्लड में से भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या फिर पूरी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ब्लड में डाल दी जाती हैं और बाद में ब्लड को फिल्टर किया जाता है थ्रू किडनीज। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ये सभी लाइफ प्रोसेसेस को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी मटेरियल हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। खुद कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके अपना फूड खुद बना लेते हैं ये ग्रीन प्लांट। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो याद रखना है। हाँ जी, जो सेकंड टाइप है हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है कि प्लांट ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता। प्लांट तो खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बनाते, लेकिन किसी प्लांट पे डिपेंड करते हैं जो भी फूड अपना बना रहे हैं उस पे। जैसे कि हम हिट्रोट्रॉपिक हैं क्योंकि अपना फूड खुद नहीं बनाते, लेकिन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। वो हम फर्दर पढ़ेंगे। अभी हम ऑटोट्रॉफिक को कंटिन्यू करते हैं कि क्या होते हैं और क्या रिएक्शन इसमें होता है। देखो, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें CO2 प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्लूकोज बनता है। बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन एंड वाटर। अब इसको क्वेश्चन में हम कैसे आप आंसर करोगे, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि क्या रॉ मटेरियल यूज होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए? तो रॉ मटेरियल क्या है? जो इसके रिएक्टेंट है, इस जो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है इसके रिएक्टेंट रॉ मटेरियल है। प्रोडक्ट्स जो भी बन के आया वो प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज एक टाइप की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इस प्रोसेस को 3 पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहली बात यह कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू कार्बोहाइड्रेट में। अब जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं उसे हम रिडक्शन कहते होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे, जैसे कि ये गिवन है ग्लूकोज C6H12O6। कहाँ से बना? ये इसी CO2 के मॉलिक्यूल से बना है। तो ये प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस में। और ये प्रोसेस चलता कहाँ है एक्चुअल में? प्लांट में कहाँ पे होता है? लीव्स में। ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर पाया जाने वाला छोटा सा ऑर्गेनेल है जिसमें कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। इसके अलावा लीव्स में स्टोमेटा भी होते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर, आप सुनते आए हो अब तक, टाइनी पोर होते हैं ना। ये टाइनी पोर बनते कैसे हैं? गार्ड सेल से। दो गार्ड सेल इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं तो उससे बनता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या रोल होता है? एक्चुअली स्टोमेटा क्या करते हैं, ये
गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पहले ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी ऐसा ही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बट जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तब काम उल्टा होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो इन्हीं गैसेस के एक्सचेंज में जो वर्क करते हैं वो होते हैं स्टोमेटा। और इनका दूसरा काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करना थ्रू स्टोमेटल पोर। अब ये प्लांट कैसे रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को? वाटर कंसंट्रेशन से स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट होती है। जितना ज़्यादा पानी अंदर जाएगा गार्ड सेल के, उतने ज़्यादा जो गार्ड सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिडिटी मीन्स एकदम से एक्सपैंड हो जाएंगे। तो उससे जो स्पोर होगा, इनके सेंटर का जो स्टोमेटल पोर वो ओपन हो जाएगा। अब जब वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर कम होगा, तो गार्ड सेल जो होंगे वो फ्लैसिड हो जाएंगे। टर्जिड से उल्टा होता है फ्लैसिड, मीन्स अब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा, पानी नहीं है इतना ज़्यादा, तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली जो स्टोमेटल पोर हैं ओपन क्लोज होते रहते हैं जैसे नीड होती है प्लांट की, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। देखो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन। कैसे फूड लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल करेंगे मेनली जिस पे क्वेश्चन आता है अमीबा की। अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। एक ही सेल से, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, एक ही सेल से बॉडी बनी हुई है और बॉडी के मीन्स सेल के किसी भी पार्ट से ये अपना फूड इनगल्फ कर सकता है। फूड इनगल्फ करने के लिए जो बी डायग्राम में स्ट्रक्चर बना के दिखाई हुई है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं अमीबा, और उसके बाद फूड वैक्यूल बन जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस तरीके से पूरे का पूरा फूड जो है सेल का पार्ट ही बन जाता है। सेल ही इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी है क्योंकि एक ही सेल से बॉडी बनी हुई है। तो इस प्रोसेस को आपने ये दो तीन चीज़ों से याद रखना है। एक तो सीडोपोडिया बनेंगे, सीडोपोडिया कुछ नहीं है, बस एक, इनको फॉल्स फीट कहते हैं। दीज आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ सेल, सेल के एक्सटेंशन है। वी कैन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सीडोपोडिया। उसके बाद जो आपने याद रखना है, जो जिस प्रोसेस से अमीबा फूड लेता है उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब सॉलिड फूड को इनगल्फ किया जाता है। और एक और टाइप है न्यूट्रिशन की, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि जब फूड को इनगल्फ करने के बाद डाइजेस्ट किया जाए। पहले डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं छोड़ने, पहले फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना है, उसके बाद डाइजेस्ट करना है। तो ये प्रोसेस भी अमीबा के अंदर फॉलो हो रही है। होलोजोइक भी है, फैगोसाइटोसिस एंड सीडोपोडिया। आपने याद रखना है कि इसके अंदर बनते हैं, स्पेसिफिक कोई माउथ नहीं होता। लेकिन अगर हम पैरामीशियम की बात करें उसमें एक डेफिनेट स्पेस होती है जहाँ से फूड को लिया जाता है, इंजेशन होता है यहाँ से फूड का। पैरामीशियम क्या है, अब वो स्लीपर ऑर्गेनिज्म, वो भी एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट के अंडर आता है। अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की, तो उसमें हम, क्योंकि हम ह्यूमन मल्टी सेलुलर के अंडर आते हैं। मल्टी सेलुलर मीन जो बहुत सारे सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरे का पूरा, क्योंकि हर एक सेल को, क्योंकि बॉडी एक दो सेल से नहीं ना बनी होती, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हर सेल को फूड पहुंचाना जरूरी होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। काफ़ी सारे ऑर्गन मिलके इस सिस्टम को क्रिएट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्गन है माउथ। माउथ के अंदर टीथ है मैस्टिकेट करने के लिए, टंग है, और सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड के डक्ट प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं माउथ के अंदर, ताकि फूड का डाइजेशन प्रॉपर हो सके। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब ये स्टार्च क्या होता है, स्टार्च
लॉन्ग चेन होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज की मीन्स एक आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है कौन? सैलिवरी अमाइलेज, जो एंजाइम प्रेजेंट है हमारे सलाइवा में। तो इतना सा डाइजेशन तो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे माउथ के अंदर। उसके बाद जो हमारा एसोफेगस फूड पाइप में फूड चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोलस, क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। तो जो बोलस की मूवमेंट होती है वो होती है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? दिस इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बार बार जो फूड पाइप है वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, फूड मूव करता रहता है एंड फाइनली फूड पहुंच जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या कुछ होता है? एक तो होता है म्यूकस। म्यूकस की लाइनिंग कवर करती है स्टमक की वॉल को, और दूसरी चीज़ होती है गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी कह देते हैं जिसे हम। तो ये सभी का रोल हम पढ़ेंगे। देखो, जो अगर हमारे स्टमक में HCl है तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, है ना, तो हमें जलन क्यों नहीं फील होती, तो एसिडिटी फील क्यों नहीं होती? हमेशा हमेशा तो ऑलमोस्ट रहता ही है ये। तो इसका आंसर आप कहोगे कि म्यूकस की जो लेयर होती है वो स्टमक को कवर करके रखती है, इनर लाइनिंग को, और हमें प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद रोल आ जाएगा गैस्ट्रिक जूसेस का, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड की। थर्ड पॉइंट इसका आएगा, म्यूकस का रोल हमें समझ में आ गया, ठीक है, और गैस्ट्रिक का भी आ गया, और एसिड का हमने रोल पढ़ना है। एसिड का रोल है कि एक तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करता है इन स्टमक। दूसरा रोल होता है डाइजेशन ऑफ फूड में, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं एसिड्स, HCl। इसके बाद जो फूड है वो मूव कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड मूव करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं थोड़े से नखरीले। वो कहते हैं कि हम तो जी एल्केलाइन मीडियम में ही काम करेंगे, हम एसिड के साथ काम नहीं कर सकते, तो पहले से एल्केलाइन बनाओ। तो इसको एल्केलाइन बनाने का काम कौन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस एल्केलाइन बनाता है इंटेस्टाइन को। कैसे बनाएगा? बाइल जूस आता कहाँ से है? बाइल जूस लीवर सिक्रेट करता है, लीवर बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, और वहाँ का जो माहौल है वो क्या हो जाता है? एल्केलाइन, एसिडिक नहीं रहता। वहाँ पे डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे स्टमक वाले एंजाइम्स थे ना, वो पेप्सिन, रेनन, वो एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकते थे। लेकिन अब जो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होंगे यहाँ के, वो काम करेंगे एल्केलाइन मीडियम, जो फैट्स को इमल्सिफाई करेंगे फर्दर, और कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को भी तोड़ेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है फूड का। मैक्सिमम डाइजेशन मीन्स सारे के सारे जो फूड पार्टिकल हैं उनको तोड़ दिया जाता है। एंड उसके बाद इसके अलावा ये भी बात हम करेंगे कि जो पेंक्रियाज होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये शो किया हुआ है हल्का ऑरेंज सा। तो ये पेंक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन छोड़ता है, जो कि जिनमें आते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ते हैं। पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो स्टार्च को फर्दर माल्टोज में तोड़ेगा। सारी की सारी स्टार्च माउथ में नहीं टूट जाती, कुछ यहाँ पे भी होती है। तो कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो फैट्स, माल्टोज को फर्दर ब्रेक करते हैं, पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में तोड़ेंगे। तो ये सारे का सारा डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। अब जब डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फूड क्या करेगा? वहाँ पे जब फूड एंटर करता है तो फूड में जो वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में एंड भेज दिया जाता है, एंड फाइनली एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। अब इसमें ये बात रह गई
कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेशन भी वहीं पे हो रहा है मैक्सिमम और एब्जॉर्प्शन भी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, विलाई इनर मेम्ब्रेन पे, जो कि एब्जॉर्प्शन करते हैं, मैक्सिमम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई। अब ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि न्यूट्रिशन के अंडर आएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स के बारे में याद रखोगे और सारे बॉडी पार्ट्स को भी याद रखोगे जो जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। एक सिंपल सा आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप के, जैसे इंजेशन होता है, इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये सारे स्टेप आपको अमीबा एंड ह्यूमन दोनों के अंदर याद रखने हैं। इंजेशन मीन्स माउथ से फूड लेना, उसके बाद उसका होगा डाइजेशन, ब्रेक डाउन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी करती है अमीबा के अंदर, सरफेस से हो जाता है, और उसके बाद होता है एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब किया हुआ फूड अपनी जगह पे पहुंचाना जहाँ जहाँ पे नीड है, एसिमिलेशन। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, नहीं चाहिए बॉडी को, वो अलग हो गया है या फिर बना है अब बाद में, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन। सो दैट्स इट इन न्यूट्रिशन पार्ट। उसके बाद हम करेंगे रेस्पिरेशन पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज, टेक केयर, बाय बाय।